इट्स मनीष और बैंक निफ्टी की मंडे की प्रेडिक्शन की आज की वीडियो में आप सबका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि फ्राइडे के दिन जो बाजार का कारोबार रहा वो बैंक निफ्टी में कैसा रहा। तो ये आपको डेली चार्ट स्क्रीन पे दिख रहा है। मैंने डेली चार्ट की इस कैंडल को सिलेक्ट कर लिया है। तो फ्रेंड्स देखिए, बाजार गैप अप ओपन हुए, 40,180 का लो बनाया और उसके बाद ऊपर जाके हाई बनाया 40,690 का। देखिए, बाजार की जो ओपनिंग है वो और लो दोनों ऑलमोस्ट सेम है और बाजार ये खुला है एक बड़े रेंज को ब्रेक करके, जो उसने कई दिनों से रेजिस्टेंस बना रखा था उसके ऊपर डायरेक्ट खुल गए। तो जब भी कोई ऐसा दिन होता है, मैं निफ्टी के लिए भी बोलूँगा, बैंक निफ्टी के लिए भी बोलूँगा, जब भी कोई ऐसा दिन होता है जहाँ पे डे लो और डे ओपन ऑलमोस्ट सेम होते हैं, तब एक ट्रेंडिंग मूव देखने को मिलता है और डायरेक्शनल मूव होता है वो। ठीक है, तो बाजार ने वही किया, 40,690 का हाई बनाया। ठीक, अब वीकली एनालिसिस अगर किसी ने नहीं देखी हो तो वो जाके देख सकता है। उसके अंदर मैंने डेली वीकली चार्ट के सारा सिनेरियोज, ओवरली चार्ट के सारे सिनेरियो वहाँ पे डिस्कस कर रखे हैं। ठीक, तो हम सीधा सीधा मंडे के लिए क्या पॉसिबल है उसके लिए आगे बढ़ जाते हैं। और ये मैंने 5 मिनट का चार्ट ओपन कर लिया। इस पे मैंने ऑलरेडी सारे लेवल्स ड्रॉ करके पहले ही रख दिए हैं और मैं अब डिस्कस करता हूँ कि भाई क्या सिनेरियो है जिससे कि हम बाजार में मंडे के दिन क्या करें। देखिए, सबसे पहले तो अगर बाजार यहाँ पे फ्लैट ओपन हो जाए मंडे के दिन, यहाँ ये जो क्लोजिंग हुई है 40,600 के आसपास, इस पे आप देख रहे हो कि एक ये ट्रेंड लाइन बनी हुई है। अगर यहीं पे बाजार फ्लैट ओपन हो जाए और ये गैप डाउन दे दे या फिर गैप डाउन दे दे, ठीक है, और 40,350 और 40,450 के जोन में चला जाए, फ्लैट ओपन होके नीचे जाए या फिर सीधा गैप डाउन दे दे 40,500 के नीचे और 40,350 से 40,450 यहीं कहीं ट्रेड करके बेस बनाए। 40,350 का ये लेवल है। ये जो ट्रेंड लाइन का जो बेस है दैट इज 40,350 और इसके ऊपर 40,400 के आसपास एक बेस बना ले और फिर ये यहाँ से ऊपर जाने लगे तो हम क्या करेंगे, 50 से 60 पॉइंट का एक स्टॉप लॉस लगाएंगे और कॉल में बैठेंगे। और हमारा जो इंट्राडे का टारगेट होगा फ्रेंड्स, वो होगा आपका 40,600। पहला, हमने मंथली चार्ट जो वीकली एनालिसिस में दिखाया था वहाँ पे बताया था कि 40,600 एक रेजिस्टेंस का काम कर सकता है। ठीक है, तो 40,600 पहला रेजिस्टेंस होगा और बाजार अगर उसके ऊपर टिक जाता है तो फिर 40,850 से 40,900 के जोन में बाजार मंडे के दिन आपको कारोबार करता हुआ दिखाई देगा। क्यों 40,850 से 40,900? ठीक है, क्योंकि वो भी एक बड़ा रेजिस्टेंस जोन है और उसके लिए अगर कोई चलना चाहता है ओवरली चार्ट के ऊपर तो मैं दिखा सकता हूँ कि 40,850 से 40,900 का ये जो जोन है ये पूरा का पूरा गैप जोन है। तो बाजार यहाँ पर जाके एक रेजिस्टेंस फेस करने की पूरी पूरी उम्मीद है। ये देख लीजिए, ये गैप जोन है ये पूरा का पूरा और ये यहीं पे एक रेजिस्टेंस फेस करके तब ये ऊपर अगर जाता है तो फिर ये और ऊपर के टारगेट हमारे को इंट्राडे में दिखा सकता है। लेकिन पहला हम टारगेट यही लेके चलेंगे 40,600 और दूसरा 40,850 से 40,900 इन द केस ऑफ गैप डाउन। अगर वो गैप अप होगा तो हम फिर आगे के भी टारगेट देखेंगे, लेकिन गैप डाउन में इतने ही टारगेट हम लेके चल रहे हैं। ठीक है, अब बाजार ये भी कर सकता है कि जी 40,350 के आसपास यहाँ पर आया और इस लेवल को भी ब्रेक कर दिया। ठीक, तो फिर क्या होगा फ्रेंड्स, हम 50 से 60 पॉइंट का एक स्टॉप लॉस लगाएंगे और हमारा ये सीधा सीधा टारगेट हो जाएगा 40,150 तक का। मैं इसको थोड़ा सा और नीचे कर लेता हूँ, 40,200 से 40,150 तक का हमारे टारगेट हो जाएंगे। ठीक है, क्योंकि ये बाजार ने लो कितना बनाया था, बाजार ने लो बनाया फ्राइडे को 40,180 का। तो यहीं कहीं बाजार क्या करेगा, उस गैप को फिल करने के लिए कोशिश करेगा और 40,150 के आसपास आएगा। तो ये हमारा टारगेट बनेगा सीधा सीधा। हम पूरा गैप फिल होने का वेट नहीं करेंगे, हम 40,170 से 150 के आसपास प्रॉफिट अपना बुक कर लेंगे। ठीक, अगर बाजार उसके नीचे भी टिक जाता है तब बाजार फिर 40,000 के आसपास आ सकता है।
तब पॉसिबिलिटी है कि बाजार 40,000 को एक बार जाके टेस्ट कर ले, क्योंकि 40,000 एक साइकोलॉजिकल सपोर्ट का काम करेगा। ठीक है, और बाजार ने यहाँ पे कंसोलिडेशन भी दिया था वीकली एक्सपायरी के दिन, उसी के बाद उसने फ्राइडे को ब्रेक किया और बड़ा गैप अप खुल के ऊपर निकला। तो ये वीकनेस की सिचुएशन में होगा, अगर बाजार वीक हो गए तो फिर ये लेवल्स आपको इंट्राडे में देखने को मिलेंगे। ठीक है, अच्छा अगला क्या है कि भाई अगर बाजार फ्लैट ओपन हो और सीधा ऊपर ही निकल जाए, अभी तो हमने ये बोला कि भाई फ्लैट ओपन हो या नीचे आए, तब क्या हो सकता है, बाजार फ्लैट ओपन हो और सीधा ऊपर ही निकल जाए फ्रेंड्स, तो क्या पॉसिबिलिटी बनती है। तो उसके लिए सबसे पहले हम लोग ओवरली चार्ट पे आके आपको एक रेजिस्टेंस जोन में दिखा देता हूँ, यहाँ थोड़ा क्लियर व्यू होता है। तो बाजार अगर फ्लैट ओपन होता है और 40,650 के ऊपर ट्रेड करने लगता है, ठीक है, तो फिर हमारा जो नेक्स्ट टारगेट होगा वो क्या होगा, 40,850 से 809 का जोन, 900 का जोन, 40,850 से 40,900 का जोन, जो अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था कि भाई गैप डाउन के केस में भी हम यहाँ तक आ सकते हैं। ठीक, लेकिन अब एक और सिचुएशन ये भी हो सकती है कि भाई बाजार जो है यहीं कहीं सीधा गैप अप भी खुल जाए, यहीं कहीं सीधा 850 से 900 के आसपास गैप अप भी खुल जाता है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम डायरेक्ट लॉन्ग में नहीं बैठेंगे, हम 40,850 से 900 के उस गैप अप में थोड़ा सा देखेंगे, अगर कोई रिवर्सल कैंडल बनता है तो हम लोग पुट उठाएंगे यहाँ पे, और हमारा टारगेट होगा 40,700 का। यहाँ पे आपको बड़े टारगेट नहीं मिलेंगे फ्रेंड्स, सेल साइड में बड़ा टारगेट आपको नहीं मिलेगा। 40,700 फिर एक सपोर्ट का काम करेगा इंट्राडे के लिए, तो हम 40,700 के आसपास ही अपनी प्रॉफिट बुकिंग कर देंगे। ठीक है, मैं थोड़ा सा 5 मिनट चार्ट पे लेवल्स को क्लियर कर देता हूँ। फिर उस सिचुएशन में 40,700 के आसपास हमें निकलना पड़ेगा। अगर बाजार 40,850 से 900 का ये जो जोन है इसके ऊपर भी ट्रेड करने लग जाए, तब फ्रेंड फिर हम लोग 41,000 और 41,200 के टारगेट के लिए जाएंगे। 41,000 पहला साइकोलॉजिकल लेवल है रेजिस्टेंस, और उसके ऊपर 41,200 का हमारा नेक्स्ट रेजिस्टेंस आता है। ठीक है, तो हमारे जो एनालिसिस थी आज की उसमें बस इतना ही। तो फ्रेंड्स, जो लोग इस चैनल पर नए हैं उनसे एक रिक्वेस्ट कि वो लोग इसको सब्सक्राइब कर लें, बेल नोटिफिकेशन भी ऑन कर लें, जिससे कि उनको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और जो लोग पुराने हैं चैनल पे, अगर उनको वीडियो पसंद आती है तो उसको लाइक ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस एनालिसिस का बेनिफिट मिल सके फ्रेंड्स। ठीक है, तो वीकली एनालिसिस भी ज़रूर देख लीजिएगा। ठीक है फ्रेंड, थैंक यू वेरी मच।